अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात का 5वां सबक मौलाना हसरत मोहानी इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। मशक़ी सरगर्मियाँ। सबक का बग़ौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता होने के बाद मौलाना की ज़िंदगी के 2 अहम वाक़यात लिखिए। तो जवाब क्या है कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता होने के बाद मौलाना की ज़िंदगी के 2 अहम वाक़यात हस्ब ज़ेल हैं। पहला वाक़या, मौलाना ने तहरीक की हिमायत में एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था। उन्हें इस रिसाले को बेबाकी और साफ गोई की वजह से बंद करना पड़ा। हुकूमत ने उनके प्रेस और कुतुब खाने को ज़ब्त कर लिया। उनके मज़ामीन के मुसव्विदात को उनकी आंखों के सामने जला दिया गया। दूसरा वाक़या क्या है उनकी ज़िंदगी में कि अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे, तभी मौलाना तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए थे। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए। बाद में कॉलेज की हदूद में दाखिला ममनू हो गया तो शहर में किराए का मकान हासिल किया और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया। कॉलेज के स्टाफ और तलबा ने इस स्टोर का बाइकॉट किया। सवाल नंबर 2, रिसाला उर्दू मुअल्ला के बंद होने की वजह लिखिए। मौलाना हसरत मोहानी ने तहरीक की हिमायत में एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था। इस रिसाले में अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाये किए जाते थे। रिसाले की बेबाकी और साफ गोई की वजह से हुकूमत ने इसे बंद कर दिया। प्रेस भी ज़ब्त कर लिया ताकि मौलाना रिसाला शाये ना कर सकें। सवाल नंबर 3, स्वदेशी तहरीक को अपने लफ्ज़ों में मुख्तसरन बयान कीजिए। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो जवाब ये 2023 के उर्दू सवालिया पर्चा में पूछा गया था। तो उसमें भी उस वीडियो में मैंने ये जवाब बताया है, वही जवाब मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जवाब क्या है कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी फूट डालो हुकूमत करो के ख़िलाफ़ 1905 में स्वदेशी तहरीक चलाई गई, जिसका मकसद अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना और बाहरी मुल्कों के सामान का बाइकॉट करना था, जो कि यह पॉलिसी उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खूब कारगर साबित हुई। लिहाजा आज भी हमें अपने ही मुल्क के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जिसका फ़ायदा हमारे मुल्क को हो। इसी तरह बड़े बड़े मॉल जहां पर दुगनी कीमत में सामान बेचे जाते हैं, वहां से लेने के बजाय हमें छोटे कारोबारियों से सामान ख़रीदना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, बेगम हसरत मोहानी के किसी की मदद ना लेने की वजह बयान कीजिए। जवाब है, मौलाना हसरत मोहानी ने कभी किसी का सहारा कबूल नहीं किया था। इसी वजह से जब किसी हमदर्द ने मदद करना चाही तो बेगम हसरत मोहानी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया, तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूँ। सवाल नंबर 5, हसरत मोहानी की वो तजवीज़ तहरीर कीजिए जिसकी हिमायत में बड़े बड़े लीडरों ने आवाज़ ना मिलाई। जवाब, मौलाना हसरत मोहानी ने हज़ार मुखालिफत के बावजूद हज़ारों के मजमे में फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ की हिमायत में बड़े बड़े लीडरों ने आवाज़ ना मिलाई। सवाल नंबर 6, हसरत मोहानी के मुशायरा कमेटी से सफ़र खर्च ना लेने की वजह बयान की। जवाब, हसरत मोहानी के मुशायरा कमेटी से सफ़र खर्च ना लेने की वजह यह है कि वो गिरफ्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठ कर आए थे। चूँकि उन्होंने सफ़र के लिए खर्च नहीं किया था, इस वजह से वो समझते थे कि उन्हें कमेटी से सफ़र खर्च लेने का हक़ नहीं है। सवाल नंबर 7, शेरवानी सिलवाने के लिए दर्जी से छुटकारे का वाक़या लिखिए। जवाब, हसरत मोहानी के इस्तिग़ना का ये आलम था कि उन्होंने कभी अपने लिबास की तरफ तवज्जो नहीं दी। बेगम जो कपड़े दे देती उन्हें बिला तकल्लुफ़ पहन लेते। वो उनके कपड़े खुद ही सीती थी और ख़ुद ही धोती थीं। मौलाना को इस बात का अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। उन्होंने अपनी अहलिया से ज़िक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी काटना सीख लिया और ख़ुद ही सीने लगी। इस तरह शेरवानी सिलवाने के लिए दर्जी से छुटकारा मिल गया। सवाल नंबर 8, सबक से उन लोगों के नामों की फहरिस्त बनाइए जिन्हें तहरीक आज़ादी के दौरान कैद किया गया था। जवाब, नंबर 1 है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह। सवाल नंबर 9, हसरत मोहानी का वो कौल नकल कीजिए जिससे औरतों की अजमत का अंदाज़ा होता है। जवाब, हसरत मोहानी के दर्ज झेल कौल से औरतों की अजमत का अंदाज़ा होता है। जुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहरलाल और हसरत भी न होते। सवाल नंबर 10, हसरत मोहानी की 4 अहम खूबियाँ तहरीर कीजिए। जवाब, हसरत मोहानी में कई खूबियाँ थीं। वो इंतहाई बेबाक और साफ गो थे। दिल की बात ज़बान पर लाते हुए उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि उनका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा था। उनके दिल में जो होता वही ज़बान पर होता। अब आगे से आप देखेंगे मैंने यहाँ पर
पेंसिल से ना कट का निशान लगाया है, तो ये आप कट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपको दूसरी खूबी गिनानी है। ये खूबी उनकी अपने वतन से मोहब्बत थी, उनके दिल में अपने वतन की आज़ादी के लिए बेपनाह तड़प थी, वो जल्द से जल्द अपने वतन को आज़ाद देखना चाहते थे, यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ से ये लाइन कट कर देंगे आप, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे, मौलाना की शख्सियत की एक अहम खूबी अपनी मुफलिसी में खुश रहना है, और दूसरी खूबी ये है कि वो हमेशा दौलत से बेपरवाह रहे। जब वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए तब भी उन्होंने हुकूमत से सफ़र खर्च नहीं लिया। फ़क्र इस्तिग़ना उनकी शख्सियत का रोशन पहलू है। सवाल नंबर 11 है आपकी किताब में, जेल में तहरीक आज़ादी के कैदियों को मिलने वाले सामान की तफसील लिखिए। तो जवाब क्या है कि सबक में सिर्फ हज़रत मोहानी को जेल में मिलने वाले सामान की तफसील दर्ज है। वो क्या क्या है कि जेल में हज़रत मोहानी को हस्बे झेल सामान दिया गया था, एक लंगोट, जांघिया, कुर्ता, एक टोपी, बिछाने के लिए टाट का एक टुकड़ा, ओढ़ने के लिए एक कंबल, लोहे का एक बड़ा प्याला और रफ़े हाजत के लिए एक छोटा प्याला। सवाल नंबर 12 आपके दरसी किताब में है कि हज़रत मोहानी की शख्सियत का सबसे अहम पहलू बयान कीजिए। जवाब क्या है कि हज़रत मोहानी की शख्सियत का सबसे अहम पहलू उनकी बेबाकी और साफ गोई था। उनके दिल में होता वही उनकी ज़बान पर होता। जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते तो अपने दिल की बात ज़बान पर ले आते। उनके मिजाज में मसलहत से काम लेना नहीं था, हमेशा साफ गोई से काम लेते थे। आगे कहा गया है कि सबक की मदद से मौलाना हज़रत मोहानी का खाका लिखिए। जवाब, मुसन्निफ के कौल के मुताबिक हज़रत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नज़र जाती है वो उनका फ़क्र इस्तिग़ना है। फ़क्र यानी होता है गरीबी, तंगी, या कोई भी चीज़ में फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करना। सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी, गुज़र बसर करने के लिए स्वदेशी स्टोर खोला था जिसका बाइकआउट किया गया। ज़ाहिर है वहाँ से कितनी आमदनी होती रही होगी। तहरीक आज़ादी से वाबस्ता होने के बाद के अरसे में ज़्यादातर वो जेल में रहे। इस तरह देखा जाए तो उनकी आमदनी बहुत महदूद थी। गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसे कहीं से 4 पैसे मिल जाएं ताकि वो भी कुछ दिन आराम और आसाइश से गुजार सके। लेकिन हसरत का दौलत से बेनियाजी का ये आलम था कि उनके पास पैसे आते तो वो घबरा के पीछे हट जाते। वो हमेशा अपनी ज़रूरतों से बेपरवाह रहे, कभी ऐशो इशरत की ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं की। इन सारी बातों से ज़ाहिर होता है कि फ़क्र इस्तिग़ना उनकी शख्सियत का सबसे अहम और रोशन पहलू है। आगे पूछा गया कि तहरीक सिविल नाफरमानी में मौलाना की गिरफ्तारी के मंजर को बयान कीजिए। जवाब है, हसरत का ताल्लुक़ इंतहा पसंद गिरोह यानी गरम दल से था। दोस्तों के समझाने के बावजूद उन्होंने हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क ना किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। अगरचे उनके दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर नाफरमानी का इजहार करने के लिए वो ज़मीन पर औंधे लेट गए और मज़ाहिमत करने लगे। पुलिस मार रही थी मगर वो नहीं उठते थे। सिपाहियों ने घसीटा तो उन्होंने घास पकड़ ली। आखिर बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती लॉरी पर लाद कर ले जाए गए। झेल के जुमले के हवाले से रवां खाका मुकम्मल कीजिए। जुमला क्या है कि हज़रत साहब हमें उस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं। कहने वाला महात्मा गांधी, जिनसे कहा गया इजलास के शुरका यानी जो जलसे में शरीक हजरात थे उनसे। मकाम अहमदाबाद। वजह, महात्मा गांधी हसरत की करारदाद के मुखालिफ थे। जान पहचान की मदद से शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। इस सबक के जो मुसन्निफ हैं वो नूरुल हसन नकवी हैं, तो उनका तहकीकी काम पूछा गया है और अदबी सरगर्मियाँ पूछी गई हैं। तहकीकी काम उनका है सर सैयद अहमद पे उन्होंने तहकीक किया है, उनके ऊपर लिखा हुआ है, और मसहफ़ी पर। इसी तरह उनकी अदबी सरगर्मियाँ जो हैं उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस का जो है तर्जुमा किया है, और तस्वीर उजालों की ये उनके खाकों का मजमुआ है। इसी तरह तनक़ीदी किताबें, उर्दू अदब की तारीख़, फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी। ठीक है, आज़ादी का दरख्त बरगोबाल लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। इस जुमले की तशरीह कीजिए। जवाब, आज़ादी की तहरीक जब कामयाब हुई और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो तहरीक में शामिल अफराद ने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक फ़ायदा उठाया। किसी ने ऐसे ओहदे हथियार लिए जिनके ज़रिए उन्होंने खूब दौलत कमाई, किसी ने ऐसे काम किए जिसके सबब उन्हें खूब शोहरत मिली, कुछ लोगों ने इज़्ज़त कमाई, अवाम ने उन्हें सर आँखों पर बिठाया। इस तरह देखा जाए तो आज़ादी की फसल का लोगों में बंटवारा हो गया।
لیکن مولانا حسرت کو اس فصل میں کوئی حصہ نہیں ملا کیونکہ وہ کسی قسم کا صلہ چاہتے بھی نہیں تھے۔ دراصل حسرت کی پوری زندگی فقر و استغنا اور ایثار و خلوص کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سے مدد نہیں لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی انہوں نے آزادی کی فصل سے کچھ بھی نہ لیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاتے وقت مولانا کا حلیہ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب: پہلی بار پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاتے وقت مولانا جب دہلی کے اسٹیشن پر 3rd کلاس کمپارٹمنٹ سے اترے تو اس وقت ان کی داہنی بغل میں ایک تکیہ پھٹی ہوئی دری میں لپٹا اور رسی سے بندھا ہوا تھا۔ ان کے بائیں ہاتھ میں لوٹا تھا۔ پہلی بار ہی نہیں، مولانا جب بھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی آتے تو ان کا یہی حلیہ ہوتا تھا۔ سبق میں ہندی اور انگریزی کے کچھ الفاظ آئے ہیں، انہیں تلاش کر کے جدولی تقسیم میں لکھیے۔ جواب: ہندی الفاظ کیا ہے؟ من، سودیشی، دکان، بٹوارا، دھن، سورما۔ انگریزی الفاظ کیا ہیں؟ پریس، کالج، سٹور، سٹاف، بائیکاٹ، جیل، سبجیکٹ، کمیٹی۔ لازوال مرکب لفظ ہے۔ سابقہ لا کی مدد سے 4 نئے الفاظ بنائیے۔ تو آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ لا فانی۔ لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ لا یہ عربی لفظ ہے، لا یعنی ہوتا ہے نہیں، تو لا فانی۔ لا علم، جس کے پاس علم نہیں ہو۔ لا جواب، جس کا کوئی جواب نہیں ہو۔ لا حاصل، کچھ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ ایک لفظ اور بنا سکتے ہیں، کیا؟ لا یعنی۔ لا یعنی ایسی باتیں جو لا یعنی ہوں، جن کا کوئی معنی نہ ہو۔ لا یعنی۔ آگے ہے ذیل کے الفاظ پر مناسب اعراب لگا کر 2 مختلف معنی والے لفظ بنائیے۔ اعراب یعنی کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش ساکن، یہ لگا کے آپ کو ایک لفظ سے کئی معنی والے لفظ بنانے ہیں۔ جیسے دھن دیا ہوا ہے، دال ہاں نون دیا ہوا ہے، تو پہلا لفظ آپ دال پہ زبر لگا کے کیا بنا سکتے ہو؟ دھن۔ دھن یعنی دولت۔ دال پہ پیش لگا دیا آپ نے تو ہو گیا دھن۔ دھن یعنی لگن۔ اسی طرح میم لام کاف، یہ 3 لفظ آپ پکڑ لیں تو آپ ملک یعنی فرشتہ۔ میم پہ زبر، لام پہ زبر، کاف پہ ساکن، تو ملک یعنی ہو جائے گا فرشتہ۔ ملک یعنی ہوگا بادشاہ۔ اسی طرح دال اور لام سے آپ 2 لفظ کیا بنا سکتے ہو؟ ایک ہوتا ہے دل۔ دل یعنی قلب۔ قلب جو ہے عربی میں بولتے ہیں دل کو۔ اور اسی طرح دال پہ اگر آپ زبر لگا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے گروہ۔ دل یعنی گروہ۔ اسی طرح صرف، ایک لفظ آپ بنا سکتے ہیں صرف، سواد پر زبر لگا کر صرف کرنا یعنی خرچ کرنا۔ اسی طرح صرف بنا سکتے ہیں آپ، یعنی فقط، اونلی۔ جملے کی قسم پہچانیے۔ نمبر 1، اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے۔ نمبر 2، دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ نمبر 3، جواہر لال، تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے۔ 100 روپے۔ تو پہلا جو ہے بیانیہ جملہ، دوسرا استفہامیہ جملہ اور تیسرا فجائیہ جملہ۔ آگے ہے شکستہ دیوار کے ملبے سے ایک مینار نور بلند ہوتا دکھائی دیا۔ اس جملے کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ مصنف نے مولانا حسرت موہانی کو پہلی بار نئی دہلی کی ایک مسجد کے پاس دیکھا تھا۔ اس وقت مولانا کا حلیہ تھا الجھی ہوئی بے ہنگم داڑھی، پچکی ہوئی ترکی ٹوپی، ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک، ملی دلی شیروانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا، دوسرے ہاتھ میں رسی سے بندھا دری تکیہ، پھٹی پھٹی باریک آواز میں بولتے ہوئے سننے پر مصنف کو ایسا محسوس ہوا گویا ایک عظیم الشان دیوار تھی جو ڈھہ گئی ہے۔ لیکن جب مصنف ان کے حالات زندگی اور کارناموں سے واقف ہوئے تو اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے روشنی کا ایک مینار بلند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ حسرت کی شخصیت کی خوبیوں اور ان کے کارناموں کے پیش نظر مصنف کو ان کے برابر کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ نمبر 1، سبق سے واو عطف والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو بہت ساری آپ کو مل جائیں گی سبق میں۔ فقر و استغنا ہے، ایثار و خلوص، فہم و فراست، صلہ و ستائش، برگ و بار، قیام و طعام، شاعر و ادیب، اس طرح سے واو عطف والے کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرا ہے سبق سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ زیر اضافت: تحریک آزادی، قید بامشقت، نظر آتش، آزادی کامل، مرد مسلماں، عہد شباب۔ جو شخص درویشانہ زندگی بسر کرتا ہو اسے روپے پیسے کی ضرورت بھی کیا۔ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت کی روشنی میں اس جملے کا استحسان اس طرح کیجیے کہ جملے کا مطلب واضح ہو جائے۔
जवाब, मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत का सबसे अहम पहलू उनका फ़क्र इस्तिग़ना था। वो हमेशा तंगदस्त रहे, लेकिन कभी किसी की माली मदद कबूल नहीं की। वो ज़ाहिरी रख रखाव से हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम जो कपड़े दे देती किसी हिचकिचाहट के बगैर पहन लेते। उनके हालात कभी ऐसे नहीं रहे कि वो घर में मुलाजिम रख पाते। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल नहीं था। सड़क के उस पार पानी का नलका था। घर का पानी खुद भरते। कोई मदद करना चाहता तो मदद लेने से इनकार कर देते। ऐसा फ़क्र इस्तिग़ना तो दरवेशों में ही होता है। दरवेश को अल्लाह पर तवक्कल रहता है। मिल गया खा लिया, वरना किसी से मांगना नहीं। यही हाल हसरत का था। वो दरवेशों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। इसी वजह से उन्हें रुपए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। जुमले को ख़ुद कशीदा करके इजाफी तरकीब के अज्जा, मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह और हुरूफ इजाफत लिखिए। नंबर 1, कांग्रेस का तारीख़ी जलसा था। इलैह, मुज़ाफ इलैह, इसमें जो इलैह वर्ड आया है ना, इलैह लफ्ज़ आया है, इसके माना ये अरबी लफ्ज़ है और इसके माना होते हैं की तरफ, किसी चीज़ की तरफ। तो कांग्रेस का तारीख़ी जलसा था, कांग्रेस की तरफ निस्बत है। निस्बत यानी जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कांग्रेस की बात हो रही है। तो कांग्रेस जो है उसकी तरफ निस्बत है, इसलिए मुज़ाफ इलैह हुआ। और तारीख़ी जलसा ये मुज़ाफ हुआ। जिसके बारे में बात या जिस चीज़ की तरफ निस्बत होगी वो मुज़ाफ इलैह होगा। उसके अलावा जो बात हो रही है वो क्या बचा? जो बचा वो मुज़ाफ हो गया। ठीक है, और का ये हुरूफ इजाफत है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल देख लेते हैं कि गुबार खातिर के खतूत से हमें इल्म हो चुका है। अब गुबार खातिर के खतूत, यहाँ पर निस्बत जो है या जिस चीज़ की बात की जा रही है वो क्या है? गुबार खातिर। तो ये मुज़ाफ इलैह हुआ। इलैह यानी गुबार खातिर की तरफ निस्बत है, इसलिए ये गुबार खातिर मुज़ाफ इलैह होगा। खतूत ये मुज़ाफ हुआ और ये जो के लफ्ज़ आया है ये क्या है? हुरूफ इजाफत। इसी तरह तीसरा कहा गया है कि बीवी की समझ में बात आ गई। अब बीवी की समझ, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि का, की, के जहाँ पर आएगा उसी के आसपास मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह होगा। ठीक है, अब बीवी की समझ, निस्बत किसकी तरफ है? बात किसकी समझ में आ गई? किसके बारे में बात हो रही है? बीवी के। तो बीवी जो होगा वो मुज़ाफ इलैह होगा और समझ जो है वो मुज़ाफ है। इसी तरह से जो हुरूफ इजाफत है वो की है। आगे कहा गया है कि दिए गए हरफी नंबरों के मुताबिक ज़ेल के नंबरों की तरतीब में से इस तरतीब को नकल करके तरतीब पाने वाला लफ्ज़ लिखिए दाएं से बाएं। नंबर 1 में क्या लफ्ज़ दिया हुआ? बेफिक्री, बेनियाजी के मफ़हूम वाला लफ्ज़ तरतीब पाता है, यानी इस्तिग़ना। इस्तिग़ना ये जो लफ्ज़ है ये सबक में बार बार आया है। इसके माना क्या होते हैं? बेफिक्री, बेनियाजी। तो हुरूफ के नंबर, इस्तिग़ना, अलिफ का नंबर आप ले लेते हैं, क्या है? 1 दिया हुआ है। फिर सीन का 3 दिया हुआ है। तिग़ना, ते का 2 दिया हुआ है। देखिए ये पहला वाला बन रहा है ना। दूसरे में कि सबक की एक अहम शख्सियत के नाम का हिस्सा तरतीब पाता है, मोहानी। तो आप देखो यहाँ पर हुरूफ के नंबर में मीम के नीचे 2 दिया हुआ है, यानी कि ये दूसरा वाला होगा। 2 हो गया। वाव के नीचे 4 आ गया, मोहानी। अब हा के नीचे 5 है, 5। तो इस तरह से मोहानी बन रहा और इसका आंसर क्या है? दूसरा।